कहते हैं गाँव का विकास सिर्फ कागजों में है। ये चीज़ मैं अक्सर कहती रहती हूँ ये बात कि अगर आपको असल भारत देखना है तो आप गाँव आइए और इस गाँव की तस्वीर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 21वीं सदी का कैसा भारत है। हर घर के बाहर एक छप्पर रखा हुआ है। आज के समय में किसके घर के बाहर छप्पर होता है? कहते हैं मोदी जी ने सबको सिलेंडर दिया लेकिन महिलाएं आज भी चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सारी योजनाएं होने के बावजूद भी क्या योजनाओं का लाभ गांवों तक पहुंचा? अब तक इस गांव में गांव का विकास तो आप कैसे कह सकते हैं? जरा कैमरा पर्सन से कहेंगे आप तस्वीरों को जूम करके दिखाइए और दिखाइए कि कैसे गांव आज भी विकास की वाट जोहते हुए नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है इस गांव में विकास सिर्फ विकास की राह देख रहा है, क्योंकि अब तक इस गांव में मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, पानी, बिजली, ऐसी सुविधाएं इस गांव में आज तक नहीं पहुंची हैं। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनका आरोप है कि ग्राम प्रधान हर बार वोट लेने आते हैं और एक नया वादा करके जाते हैं, लेकिन क्या उन वादों को कभी पूरा करते हैं? दादी हैं, हम उनसे बात करते हैं। दादी जी, अभी हमने गाँव देखा, आपका सड़क ऐसे ही पड़ी हुई है, कहीं पर गिट्टी नहीं है, पूरे ईंटें लगे हुए हैं। आपने कहा 3 बार प्रधान हुए। अरे 4 प्रधानी हो चुकी हैं और रोड आप देख लीजिए कैसी रोड है और घर कैसे है। हाँ, घर कॉलोनी मिली है? देख लियो कॉलोनी मिली होती तो पक्के में कच्चे में कह रही थे। तो फॉर्म नहीं भरा है? हाँ। अरे हम कतने खेवा भर चुके न है, कतने 20 खेवा भर चुके न और अब किला फिर भरन। अब जब आवे कोई तो बेटी आई है नहीं है तो फिर मजबूरी है मेरे आगे क्या करें। कोई अपने आप तो हम निकाल नहीं भेजेगी। यहाँ नहीं, निकाल नहीं लाएंगी, लेकिन प्रधान अभी जैसे 5 साल बीत गए, अभी फिर से चुनाव होगा, फिर से प्रधान जी आएंगे, फिर से वादे करेंगे, तो फिर आप लोगों को नहीं होता है वोट बहिष्कार करो भाई। अगर गांव का विकास नहीं हो रहा है तो वोट किस नाम पे? तो जब प्रधान मतलब प्रधान वार्ड बखतावत ही, संसद वार्ड बखतावत ही है, बीटीसी वाले वार्ड बखतावत ही, बाकी कहूँ दिखात नहीं है। हाँ, तो जब नहीं दिखते हैं यही तो सबसे बड़ी वजह है कि देखिए वैसे उनको 5 साल में एक बार आना होता है, आराम से आए, वोट मांगे और चले गए, उनका काम हो गया। लेकिन फिर आप लोग ऐसे जैसी जिंदगी जी रहे हैं तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? या तो आप स्वयं या तो प्रधान। हाँ, आप जो वाट मांग गई हैं तो यह हम बताइए कि भैया का करी वाट दे के वाट दे के तो घूरे में बैंक दी वाट के यहाँ वाट दी थे, अपने सुविधा लिए दी थे। प्रधान बनावे खातिर वाट दी जाते, मुख्यमंत्री बनावे लिए वाट परत है, ठीक। और वाट ले ले हो और गरीब के काम न क्यों बड़कवे मिल के खाई ली और गरीबवा कोई जनबे न करी है? तो बेटा कैसे का हुई है? और आओ देखो धर्म ठोन देख लो भाई। ये आपका घर है, देखिए, निकल लो सब जैसे को देखता हो, सर्वे करता हो तो कर लियो। देख लीजिए, इसी में रहना, इसी में जानवरों का चारा भी, और यही आपकी गृहस्थी भी यहीं पर है। अब देख लो प्रधान फिर भी हमार नहीं सुन रहा है कि मतलब हम ना हमरे कोई अरे जानो हम वह तन के है नहीं, ना हमरे आदमी है ना कोई है, तो लड़का है, लड़का क्या करे वाले हैं भाई। ना इतनी बड़ी कमाई लंबी है, अरे मंजूरी की 300 की मंजूरी है रोड, तो 300 में हम अपन पेट पाली कि हम घर बनवाई जी हैं। अब देख लीजिए कैसा हमारा घर बना है, कितना हमारा। फिर तो आपको शौचालय भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला हमका, कुछ नहीं मिला हमका। तो अब बेटा हम क्या करिए, देख लो हम तो एक बार जो कोई। अच्छा, देखा सिलेंडर रखा है दादी, सिलेंडर पाए सिलेंडर तो हम 5 झूठ बोलबे ना, सिलेंडर हमका मिला है। अच्छा, हाँ। तो दोबारा भराने के पैसे नहीं? अब जब पैसा नहीं तो रखा है, है? जैसे कोई अपने पास कमोइया नहीं है तो हम क्या करें, जब पैसा हुई है तो भरी थी, नहीं भे तो धरा है जी। हाँ, नहीं मोदी हमका सिलेंडर तो दी नहीं है। अच्छा, सरकार तो सुविधाएं दे रही है, अब आपके गांव तक नहीं पहुंचे हैं तो इसमें गलती ग्राम प्रधान की है। हाँ, इमा प्रधान जैसे तुम हो, प्रधान मिलके सब ने खाए लीन। हाँ। और गरीब नहीं पाइन, बड़कवा खाए गवा और गरीबवा भाई भी नहीं की, तो क्या करा जाए बेटा, हम का लड़ाई वाले हैं, हम जो लड़ी जाए कि यहाँ। तो देख लो बेटा हमार जैसे है भराएं तो हम अब अरे हमको तो नहीं ख्याल लाइन कराएं, प्रधानों से हाथ जोड़ी थे है कि भैया तनु हमको बैठक जगह कर दियो हमरे। अब बुढ़ापा में हम ना कमाए वाले हैं ना दमाए वाले हैं तो हम की के लगे जीवे। अरे चलो मांग जा खाए ले भाई, ठीक है, लेकिन हम रहे व्यवस्था नहीं है तो अब ही मड़ैया काट छाए ले और जैसे हम नहीं कर पाए तो हम कहाँ रही हैं। अब देख लियो सब प्रूफ। ग्राम प्रधान कहाँ के हैं? इसी गांव के हैं, कहीं और हैं? नहीं है, प्रधान ही है के, लेकिन थोड़ा अहिंबा हार लग रहा है उनका प्रधान। अच्छा, हाँ, अहिंबा हार लग रहा है। दूसरा गांव है? हाँ, दूसरा गांव है, पंचायत एक है। हाँ। लेकिन मैंने मोहल्ला बटा है, ठीक। अच्छा, हाँ, प्रधानों को हमने हाथ जोड़ा है कि भैया हो हमका दे दो, अरे बनने वाले न दो, अरे दियाखत तो है नहीं हो
और जो हम जो लायक के रहन वो लायक यार काम करो हैं। सही बात हैं तो हम क्या करें बेटिया। हम देख लो तुमको, हम जो कोई आओ हम तो भैया ये मैं धरी न उठाऊं, ये हम बनाई थे, ये हम खाई थे, हम चारा पानी रखे थे। सही बात हैं अच्छा, सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ आप लोगों तक पहुंचा है? हमको तो कुछ नहीं, इस गांव में किसी को नहीं मिला क्या? हमको तो नहीं मिला है कुछ। अच्छा, ये तो पता ही होगा कि ये योजनाएं जो हैं वो केंद्र सरकार देती है, जैसे राशन का हो गया है, उत्तर प्रदेश सरकार भी बहुत तो है, राशन मिलता है। जी। हम्म। बाकी गांव में और कुछ नहीं। ये जो सड़क ऐसे टूटी फूटी पड़ी है आपके घर के मकान सामने सामने, ये कुआं भी वैसे पड़ा है, क्या इन सब की शिकायत कभी आप लोगों ने ग्राम प्रधान से की? हमने नहीं की है, लेकिन अब जो घर वाले हैं करते हैं, नहीं आते प्रधान तो क्या। कई साल हो गए, 10 साल से तो हम यहाँ हैं। जी। खतरा है। अच्छा, 10 साल से उत्तर प्रदेश सरकार भी योगी जी की चल रही है, क्या लगता है योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं या आपकी बार अखिलेश को मौका मिले? ये अखिलेश को, हाँ वही होगा और क्या। लेकिन फिर भी कहते हैं महिलाएं बड़ी खुश हैं इस सरकार से, ऐसा है क्या? खुश के अब जनता देख बेरोजगार तो है ही है। कहाँ से खुश रहेगा, तो ना हर एक चीज़ महंगाई होती जा रही है। हमको तो नहीं लगता है सही है सरकार। अखिलेश को मौका मिलेगा? हाँ, अखिलेश को और मौका तो मिलना ही चाहिए एक बार। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी की तहसील फतेहपुर का ये गांव कुतलूपुर, यहाँ पर विकास आज भी तस्वीरों में सिर्फ नजर आया, कागजों में नजर आया, लेकिन अगर गांव की वास्तविक तस्वीर आप देखने की बात करें तो वास्तविक तस्वीर कुछ ऐसी है कि जैसा लगता है कि ये 1980 का भारत है, क्योंकि पहले मकानों के सामने छप्पर रखे रहते थे, लोग आजीविका जैसे तैसे चलाते थे। लेकिन ये जो 21वीं सदी का भारत है, 2025-26 का भारत है, इसमें हर एक व्यक्ति तक विकास पहुंचने की बात कही गई। रोड, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो गांव-गांव तक पहुंचाने की बात कही गई। लेकिन अगर गांव की असली तस्वीर आप देखें तो अंदाजा लगा सकते हैं कि विकास सिर्फ कागजों में सीमित है। ग्राम प्रधान इतना भ्रष्टाचार फैला कर रखे हैं कि गांव में किसी को भी मूलभूत सुविधाएं ना मिल पाई। एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर हर जगह पहुंच जाता है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इन ग्राम प्रधानों पर कभी कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि ग्राम प्रधान चाहे तो गाँव को स्मार्ट सिटी बना सकते हैं, स्मार्ट विलेज बना सकते हैं, लेकिन ग्राम प्रधान सिर्फ अपना पेट भरने के लिए गरीबों की पेट पर लात मारते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप तस्वीरें साफ तौर पर देख लीजिए और ये नाराजगी जाहिर भी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से गांव आज भी विकास की राह जोतते हुए नजर आ रहे हैं, विकास की बातें की जाती हैं, कहा जाता है कि विकास होगा, लेकिन विकास कहाँ है? आप वोट लेने के समय तो सीधे तौर पर आते हैं और कहते हैं कि रोड बन जाएगी, मूलभूत सुविधाएं आपके गांव तक पहुंचेंगी, लेकिन कब पहुंचेंगी? मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है ये गांव। हर तरफ होर्डिंग्स लगा देने से ग्राम प्रधान आकर वोट मांग लेते हैं और तस्वीरों में साफ तौर पर होर्डिंग्स पे सब जगह यही लिखा रहता है कि गांव अब गांव नहीं रहे, गांव स्मार्ट विलेज बन गए। लेकिन अगर आपको वास्तविक गांव देखना है तो एक बार इस गांव जरूर विजिट करिए और देखिए कि यहाँ के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार।